नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात बांग्लादेश की। जी हां, आज की खबर सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, ये खबर है पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक भविष्य की। ये खबर है चीन के कर्ज जाल और पाकिस्तान के कट्टरवाद और भारत की निर्णायक शक्ति की। और सबसे बढ़कर यह खबर है कि कैसे एक गलत मोड़, एक गलत वैर बांग्लादेश को ऐसे अंधेरों की ओर धकेल सकता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। हाँ, बांग्लादेश सचमुच फंस चुका है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि हसीना का पतन और ताकतों का उदय, ढाका से आई बड़ी खबरों ने जिस तरह दक्षिण एशियाई राजनीति को हिला दिया है, ये एक सिर्फ भ्रष्टाचार केस या अदालत का फैसला नहीं है, यह है शक्ति के खाली स्थान का निर्माण। और भू राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही कहता है कि जहां सत्ता खाली होती है वहां बाहरी ताकतें घुसपैठ करती हैं। शेख हसीना का सत्ता से हटना वही वैक्यूम है जिसकी तलाश चीन और पाकिस्तान पिछले दशकों से कर रहे थे। भारत को यह सबसे अच्छी तरह समझ आता है क्योंकि दिल्ली को पता है कि बांग्लादेश की स्थिरता सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में सत्ता का वैक्यूम, यानी वो खालिस्तान, किसके लिए सुनहरा मौका है? हसीना की सरकार गिरते ही जिस तेजी से कट्टर धार्मिक ताकतें सड़कों पर आईं, वो याद दिलाती हैं 1970 के दशक का वही दौर जब पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथ ने पूरे पूर्वी बंगाल को जकड़ लिया था। आज फिर वही नारे, वही जल से जुलूस, वही धार्मिक एजेंडा। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग अचानक तेज हो गई है। यह सब क्या बताता है? बिल्कुल साफ, बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान मॉडल के इस्लामीकरण की ओर घिसट रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब दिखावा है? क्या यह पाकिस्तान की खामोश वापसी है? तो जवाब है, इस्लामीकरण जहां बढ़ता है वहां पाकिस्तान की गुप्त गाइडेंस अपने आप सक्रिय हो जाती है। यह नया नहीं है। यह मॉडल पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश में आजमा चुका है। आप मानिए या ना मानिए, इस उथल पुथल में इस्लामाबाद की दिलचस्पी आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत के पड़ोस में अस्थिरता से बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। एक और शत्रु है जिसकी एंट्री हो रही है, वो है चीन। और कर्ज का जाल तैयार है। जी हां, इसलिए अब बात कर लेते हैं चीन की। देखिए, चीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले कर्ज दो, फिर परियोजनाएं दो और फिर नियंत्रण कर लो। चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, हर जगह यही पैटर्न है। और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन से 6700 करोड़ टका कर्ज लेने का फैसला किया है, वो भी तीस्ता परियोजना के लिए, जो सीधा भारत से जुड़ा मामला है। यानी चीन चाहता है कि बांग्लादेश की जल नीति पर भारत नहीं, बीजिंग का असर हो। यह बात सामरिक नहीं, ये भारत की जो पूर्वोत्तर सुरक्षा है उसका बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब जरा सोचिए, चीन कर्ज दे रहा है, पाकिस्तान कट्टरवाद भड़का रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में हसीना को सजा पर सजा मिल रही है। ऐसे में जो देश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो भारत है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, भारत अकेला ऐसा देश है जो बांग्लादेश के भविष्य को स्थिर रख सकता है। भारत ने हमेशा ना सैन्य हस्तक्षेप किया, ना राजनीतिक दबाव डाला, ना स्थिरता को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत हर बार स्थिरता, लोकतंत्र और विकास के पक्ष पर खड़ा रहा। और यही बात है जो बांग्लादेश में हसीना विरोधी गुटों को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वे जानते हैं
भारत के होते हुए बांग्लादेश कभी पाकिस्तान या चीन की गोद में पूरी तरह नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत से बैर बांग्लादेश को भारी पड़ेगा? 100% हां, और यह बिल्कुल तर्कसंगत भी है। आइए समझते हैं। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। भारत से व्यापार रुकता है तो ढाका की अर्थव्यवस्था डगमगाती है। भारत सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लाई पार्टनर है। बिजली, गैस, ईंधन का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। सुरक्षा में भारत मददगार, और भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंकवाद, हथियार, ड्रग्स, सब पर सबसे बड़ा सुरक्षा कंट्रोल भारत का ही है। भारत ने बांग्लादेश को दुनिया की कूटनीति में जहां जो जगह दिलाई, वो यूएन एजेंसियों और विकास परियोजनाओं, जल नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह भारत ने सहयोग दिया है। अब अगर ढाका समझें बिना चीन पाकिस्तान के साथ बैर बनाना शुरू कर दे तो नुकसान भारत का नहीं, बांग्लादेश का होगा। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथ मजबूत होता है, भारत को सुरक्षा की चिंता बढ़ेगी। अगर चीन का कर्ज जाल गहराता जाता है, भारत के लिए रणनीतिक समस्याएं बढ़ेंगी। अगर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता है, पूर्वोत्तर में अस्थिरता आने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यहां एक बात पक्की है, भारत किसी भी हाल में बांग्लादेश को डूबता नहीं देखेगा, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं है, भारत की पूर्वी भू सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ भी है। और यही वो बिंदु है जहां भविष्य का दांव बैठता है। भारत के पास अब अवसर है कि वो ढाका को फिर से स्थिरता की पटरी पर लाए। सबसे बड़ा सवाल है, बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जाएगा? आखिर किस ओर जाएगा बांग्लादेश? अगर चीन पाकिस्तान अक्ष मजबूत होता है, तब यह बड़ा सवाल बनता है। अगर कट्टरपंथ बढ़ता है, आर्थिक संकट आएगा, चीन परियोजनाएं हथिया लेगा, पाकिस्तान धार्मिक एजेंडा जो फैलाएगा, उसे रोकना फिर असफल हो जाए। भारत सीमा पर कड़ा रुख अपनाएगा, और जो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति है वो टूटेगी। फिर से सैन्य या धार्मिक शासन उभर सकता है। दूसरा, अगर भारत के साथ संतुलन बनता है, तब क्या होगा? जो अंतरिम सरकार है वो भारत की ओर झुकेगी, चीनी कर्ज से बचाव होगा, कट्टरवाद नियंत्रित होगा और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय निवेश वापस आएगा, बांग्लादेश फिर से विकास के पथ पर होगा। और तीसरा, चाओस फिर इंडिया लेड स्टेबलाइजेशन। अगर ढाका में हालात बिगड़ते हैं तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत को हस्तक्षेप स्तर का सहयोग देना पड़ सकता है। राजनीति नहीं, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा संवाद के रूप में। साफ है कि पहले भी और अब भी भारत ही बांग्लादेश का अंतिम सहारा है। और आखिर में स्थिति चाहे कितनी भी नाजुक हो जाए, चीन कितना भी कर्ज दे दे, पाकिस्तान कितनी भी भाषणबाजी कर ले, सच यही है, बांग्लादेश की स्थिरता का केंद्र भारत ही है। बांग्लादेश की सुरक्षा भारत की सुरक्षा है। बांग्लादेश का भविष्य भारत की नीति। और यही कारण है कि भारत से बैर, चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।